अगली खबर महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर से है। यहाँ एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। 3 फरवरी को सुदर्शन न्यूज चैनल द्वारा प्रसारित रिपोर्ट के बाद शहर में कथित अवैध मस्जिद निर्माण और धार्मिक स्थल के स्वरूप परिवर्तन को लेकर विवाद गहराता गया। मामला नागपुर के मेहंदी बाग इलाके का है, जहां उरकुड़े ज्वेलर्स के पीछे लालगंज राउत चौक चकना चौक परिसर में प्राचीन गोसावी संत की समाधि के स्वरूप को बदलकर वहां कथित रूप से अशरफी या मस्जिद का निर्माण किए जाने का आरोप लगाया गया। स्थानीय हिंदू नागरिकों का कहना है कि पहले यहां समाधि थी, जिसे बाद में मजार और अब मस्जिद में बदला जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस कथित अवैध निर्माण को लेकर इलाके में दहशत का माहौल है। कई घरों के बाहर मकान बिकाऊ है कि पोस्टर लगाए गए हैं। पलायन की आशंका भी जताई जा रही है। करीब 4000 से अधिक हिंदू आबादी वाले इस क्षेत्र में लोग असुरक्षा की भावना महसूस कर रहे हैं। डर के इस माहौल के बीच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भी सक्रिय हो गए हैं। छोटी प्रमाण की वहाँ मस्जिद बनाई गई थी। अभी धीरे धीरे जब डॉक्यूमेंट्स हम इकट्ठा कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि वो पूरी तरह अवैध है। पहले की भी अवैध है और आज की तो जो भव्य दिव्य उन्होंने बनाई वो भी अवैध है। जिनके कारण वहाँ पर 2-4 बार बड़ा तनाव भी निर्माण हुआ है और यह अवैध मस्जिद तुरंत रोकनी चाहिए, तोड़नी चाहिए। क्योंकि अवैध है तो उसको तोड़ना यह कानूनी कार्रवाई कर ही किया जाता है। और महानगर पालिका को आज से 10 दिन पहले हमने डिपोटेशन दिया, जिसमें मुकेश बाबू बारापत्रे जी, मनीष जी मौर्य थे, राम जी पलंदुरकर थे, अजय जी केसरवानी थे। और उन्होंने उस समय बताया था कि भाई तुरंत इस पर कार्रवाई हो। पर आज प्रशासन हाथ पर हाथ धरा बैठा है। आज 10 दिन भी हो गए तो फाइल को देखा नहीं गया, फाइल को खंगारा भी नहीं गया। स्नेहल हमारे साथ कनेक्ट हो रही हैं, हम उनसे बात करेंगे। स्नेहल, क्या है पूरा मामला, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। क्यों इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद 4000 के आसपास की संख्या बताई जा रही है, उसके बावजूद हिंदू यहाँ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं खुद को, क्यों? बिल्कुल, क्योंकि 3 तारीख को हमने सबसे पहली बार आशीष न्यूज दिखाई थी और उसके बाद यहाँ के स्थानिक लोगों ने, वो भी एक दो नहीं 4-5 जगह पर बोर्ड लगे हैं कि मकान बेचना है, घर बेचना है और वहाँ पलायन की स्थिति अगर तैयार होती है तो उसके पीछे का क्या स्थिति है वो देखने के लिए ग्राउंड पर जाने के बाद पता चला है कि जो लेआउट में जो पूरी बस्ती है ये बहुत ही पुरानी बस्ती है और यहाँ पर एक गोसावी संत की जो है वो समाधि थी और उस समाधि का पूर्णतः रूपांतर पहले तो छोटी कब्र में किया गया और कब्र की अब बड़ी सी मस्जिद बन रही है। पिछले 1 साल से इसका निर्माण चल रहा है। हालांकि ये हरे कलर के जो कर्टन होते हैं वो लगाकर ये जो मस्जिद जो है वो बनाई जा रही है। नीचे में पार्किंग और ऊपर में मस्जिद, इस तरीके से तो पूर्णतः इर्द गिर्द जितने भी घर है वो अब खुद को असुरक्षित मानते हुए भी नजर आ रहे, क्योंकि 3 साल के पहले एक छोटी इंसिडेंट यहाँ पर हुआ था और उसके बाद तब से पलायन की स्थिति बनी हुई है। स्थानिक लोगों का अब पलायन का जो उनका एजेंडा है वो कामयाब होते भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अजान तो आपको सुननी ही पड़ेगी, नहीं तो घर खाली करके चले जाइए। इस तरीके के मौलवी के अब शब्द भी हिंदू नागरिकों को सुनने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद भी अपने न्यूज के बाद अब एक्टिव मोड पर आ चुके हैं, क्योंकि उनके साथ ही उन्हें सूचित करके ही हमने 3 तारीख की पहली न्यूज बनाई थी। हाँ। अभी नागपुर शहर के अध्यक्ष अमोलजीत ठाकरे द्वारा भी पुलिस प्रशासन और स्थानीय एनएमसी जोन जो है उनको भी निवेदन दिया गया है और स्थानिक जो प्रशासन है उन्होंने 10 दिन 15 दिन का समय लिया है और उनका कहना है कि पूर्ण तरीके से छानबीन करके ये मस्जिद डिमोलिश की जाएगी। आशीष, अच्छा, तो यहाँ पुलिस प्रशासन का अब तक का पूरा रवैया कैसा रहा, किस प्रकार का कॉपरेशन लोगों से रहा उनका, वो भी बताइए। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन को जैसे 3 तारीख को न्यूज पब्लिश हुई तो सेम डे पुलिस प्रशासन ने भी सुदर्शन के अपने न्यूज पर एक्शन लेते हुए उन्होंने कहा है कि भाई हमने न्यूज देखा और उसी दिन हमने कागजात क्या है वो दोनों तरफ कागजात के जो संज्ञान है वो उन्होंने लिए। मस्जिद की कमेटी है ही नहीं, लेकिन
कुछ लोग वहाँ पर है जो मस्जिद का काम कर रहे हैं कि बिना कमेटी के आप कैसे काम कर रहे हैं। तो पुलिस द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा पहले ही दिन मीटिंग बुलाई गई, ठीक है, डॉक्यूमेंट मांगे गए कि कितने सही है और कितने गलत है, ठीक। ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ठीक है स्नेहला, आप नजर बना के रखिएगा, मामला बेहद गंभीर है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत आभार तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।